दूर गांव में एक मंगत नाम का आदमी रहता था। वह दिन भर मेहनत करता था। एक दिन वह शादी करके गांव में आ जाता है। आस पड़ोस की लोग है उसके वाइफ को देखकर बोलती है, ये तो अप्सरा है, आपसे हम तो इसे अप्सरा ही बुलाएंगे, कितनी खूबसूरत जो है। ऐसे ही एक एक दिन करते हुए उमा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी डिलीवरी का समय भी पास आ जाता है। मंगत को बहुत टेंशन हो जाती है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और उधर उमा की डिलीवरी हो गई थी। बच्चे की रोने की आवाज से मंगत बहुत खुश होता है और दाई माँ उसके पास आती है, उसको बुलाती है, कहती है मंगत जल्दी आ जल्दी। उसको वह घबरा जाता है और बोलता है, दाई माँ क्या हुआ। वह देखता है कि उसकी पत्नी आखिरी सांसें ले रही है। बच्चा पैदा करते करते उसकी वाइफ का देहांत हो गया और उसने थोड़ी देर बाद देखा कि उसके घर पे जो बच्ची पैदा हुई है वह ना बच्ची है ना लड़का है, वह एक किन्नर है। वह उसको लेकर जंगल के रास्ते में चला जाता है। एक पेड़ के नीचे उस बच्ची को छोड़ देता है और सोचता है कि यहीं से इसको कोई जंगली जानवर खा लेगा और मेरा पीछा छूटेगा इस मनहूस से। ऐसा कह के वहां से चलता है, तभी उसको शेर के दहाड़ने की आवाज आती है और शेर उसके सामने आ जाता है। वह घबरा जाता है और जाके भाग के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी वहां से शेर पहुंच जाता है, लेकिन बच्ची को कुछ नुकसान किए बिना वहां से चला जाता है। फिर एक नाग आता है और उस बच्ची के पास आकर खड़ा हो जाता है। मंगत कहता है, अब ये सांप तो इसको खा ही लेगा, मेरी भी जान छूटेगी इससे। लेकिन वह सांप भी वापस चला जाता है। मंगत को एहसास होता है कि भगवान भी इसको जिंदगी देना चाहते हैं, तो मैं कौन होता हूँ इसको मारने वाला। मंगत उस बच्ची को लेकर घर चला जाता है और उसके बाद गांव छोड़ देता है। एक छोटे से घर में दोनों बाप बेटी रहने लगते हैं और जैसे जैसे प्रिया बड़ी होती है तो वह एक दिन किन्नरों को देखती है। वह उनकी हालत देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वह सोचती है कि मुझे इनके जैसा कभी नहीं बनना है और मैं ऐसे भीख नहीं मांग सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वह घर जाती है और वहाँ पर जाकर निश्चय कर लेती है कि वह अब दुगनी मेहनत करेगी और एक दिन बड़ी डॉक्टर बन जाएगी। वह पूरी जी जान से मेहनत करती है और धीरे धीरे दिन बीतते हैं और वह बड़ी हो जाती है। वह सचमुच की डॉक्टर बन जाती है और एक दिन मंगत भी बहुत खुश होता है। वह एक अस्पताल में काम करती थी। वहाँ पर एक सरला नाम की औरत एक्सीडेंट होकर आई थी। तभी उसने उसके बेटे को फ़ोन किया और उधर बुला लिया। उसका बेटा सूरज भागा भागा वहाँ पर आया और प्रिया से बोला, मेरी माँ कहाँ है और कैसी हैं। तो वह उसको उसके पास लेके गई। वह प्रिया को देखकर उससे मन ही मन पसंद करने लग गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी देखी ही नहीं थी। वह अपनी माँ से कहता है, अरे माँ मुझे प्रिया बहुत पसंद आ गई है। और सरला भी कहती है कि मुझे भी ये लड़की तो बहुत पसंद है और मैं भी इसे तेरे लिए ही पसंद किया है, बहुत ही नेक और सुशील लड़की है। वह प्रिया को बुलाती है, उससे शादी की बात करती है। वह शादी करने से मना कर देती है, लेकिन सरला उसे डांट देती है और कहती है, तेरे पिताजी से मुझे मिला दे, मैं तेरे पिताजी से बात कर लूंगी। और दोनों की शादी कर दी जाती है। जब प्रिया अपने घर पे आती है, जब जैसे ही सूरज उसके पास जाता है तो वह देखता है कि वह तो किन्नर है। वह उससे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अरे वह रोने लग जाती है, और मैंने तो आपको बोला था कि मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन आपने तो मेरी एक ना सुनी और ज़बरदस्ती ही मुझसे शादी कर ली। मैं इसीलिए तो मना कर रही थी। वह कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें अब सारी ज़िंदगी अपना के रखूँगा और अपने साथ ही रखूँगा। वह उसकी सच्चाई किसी को नहीं बताता है और प्रियस के पाँव छूती है और कहती है कि भगवान ऐसे ही नहीं बोलते हैं पति को, आप तो मेरे परमेश्वर हो। लेकिन एक दिन उसकी सास सरला को यह बात पता चल जाती है और वह कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने बेटे की किस्मत अपने हाथ ही फोड़ दी है। वह उसे कहती है कि तू इसे घर से निकाल दे, लेकिन सूरज मना कर देता है। वह कहता है, मैं अब इसके साथ ही जीवन भर रहूंगा। लेकिन सरला अपने गुंडों को बुला के उसको पकड़ के जंगल में ले जाती है और वहां से एक पेड़ के बांध के उसके आग लगाने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर शेर आ जाता है और सभी लोग उससे डर कर थर थर कांपने लगते हैं।
और तभी वह सांप भी आ जाता है जो बचपन में आया था। वह उस गुंडे को डस लेता है और वह उसकी मृत्यु वहीं हो जाती है। शेर को देखकर सरला और दोनों गुंडे भाग जाते हैं और वह कहती है कि यह शेर ही सब हगन को खा जाएगा। सरला भाग जाती है और प्रिया रोने लगती है। तभी उसको एक आवाज आती है कि बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। वह कहती है आप कौन हो? वह बोलती है कि मैं तेरी माँ हूँ और तेरी रक्षा करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। मुझे भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं तेरी कमी को दूर कर दूंगी। और वह शक्ति से उसकी कमजोरी को दूर कर देती है और वह एक संपूर्ण औरत बन जाती है। तभी उसका पति उसके पास आता है और दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।